नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसडीएम प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। कि जो यहाँ कोटवार के जो किन्नर लोग हैं, उन्होंने इतना गंदा आतंक यहाँ पे मचा रखा है कि हर परिवार यहाँ पे बहुत गरीब परिवार भी होता है, वो इस चीज को नहीं देखते हैं। शादी के उसमें वो लोग घर घर जा करके वसूली कर रहे हैं। 31,000, 51,000, कितने शर्म की बात हम लोगों के लिए है कि किन्नरों ने इतना गलत मतलब यहाँ पे आतंक मचा रखा है। और गरीब परिवार जो कि अपने ज्वेलरी वगैरह को रख करके तब जा करके इन गिरवी रख करके इन लोगों की पूर्ति करते हैं। जो चालक है, अभी किसान है जो अपनी मजदूरी करता है, और मजदूरी हम लोगों ने ऐसे धरना प्रदर्शन किया था। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तहसील प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश। चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तहसील प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, तहसील प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ताना किन्नरों की मनमर्जी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अवैध वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो, अवैध वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अवैध वसूली बंद करो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एसडीएम कोटद्वार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, अवैध वसूली बंद करो, बंद करो, बंद करो। और उस समय वो लोग मान गए थे। कुछ टाइम तक उन्होंने मतलब माना है, हम लोगों की बातें भी मानी है, लेकिन अब फिर उन लोगों ने जब से प्रमोद जी का यहाँ से ट्रांसफर हुआ है, तब से फिर उन लोगों ने वही आतंक मचाना यहाँ पे शुरू कर दिया है। और हम आज सब लोग यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे हम लोग एकत्रित हुए हैं ताकि हम इनको विरोध कर सके, और ये जो अपनी मनमानी जो कर रहे हैं उसको हम बंद कर सके, और जनता के लिए, जनता के साथ हम खड़े होकर के जनता का सहयोग कर सके। और एडिशनल एसपी के पास जा रहे हैं। नौकरी वाला होगा वो 1100 से ऊपर नहीं देगा। नौकरी वाला होगा 1100 बहुत है। नौकरी वाला होगा वो अपनी तरफ से कितना भी दे, वो मर्जी तो अपनी है, जबरदस्ती जबरदस्त वोटिंग बंद करना है। वसूली एवं प्रताड़ित करने हेतु प्रार्थना पत्र, इसलिए आज मुझे आप लोगों के माध्यम से मिल गया है। इसमें मैं आप लोगों को आश्वासन देती हूँ कि इसमें नियम संगत ढंग से पूरा हम इसमें कार्रवाई करेंगे, और किसी भी जो हमारी कोटद्वार का जनमानस है, किसी को भी प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ेगी। लीगल हमारा जो इसमें कार्रवाई होगी, इसको हम जरूर अमल में लाएंगे। ये जो एक किन्नर है, विगत कई वर्षों से यहाँ लोगों को लगातार प्रताड़ित करते रहे हैं। तो इससे पहले जो हमारे एसडीएम थे प्रमोद कुमार जी, तो हमने उस टाइम पे आंदोलन किया था, तो उनके माध्यम से 3100 और 2100 रुपये की नेक बनवाई गई थी। लेकिन जैसे प्रमोद कुमार जी का ट्रांसफर हुआ है, और मेरे को लगता है जो किन्नर पुराने थे वो भी चेंज हो गए, ये उनकी जगह दूसरे आ गए। ये लगातार लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, कहीं से 21,000, कहीं से 31,000 रुपये की जबरन वसूलियाँ कर रहे हैं। बेचारा कोई आदमी, गरीब घर का आदमी अपनी लड़की की बड़ी मुश्किल से शादी कर रहा है, तो वो इनको पैसे देने के लिए भी दूसरी जगह से ब्याज में पैसे देके इन्हें बेचारों को निपटा रहा है। तो इसका हमारा सख्त विरोध है, और इसलिए आज हम अपनी मातृशक्ति के साथ, हमारे जो अन्य पार्षद थे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि सबने एकता के साथ आज जो हमने ये प्रदर्शन किया है। आज हमने माननीय तहसीलदार मैडम थी, उनको भी ज्ञापन दिया है, एएसपी मैडम को भी ज्ञापन दिया है, और हमने मांग की है कि भाई तत्काल इन पर लगाम लगाई जाए, नहीं तो अगर इनके साथ कोई अभद्रता घटना होगी तो हमारे ऊपर मुकदमे ना लिखे जाएं। फिर ये यही जाने, मैं तो समझ नहीं पाया हूँ। देखिए जी, मैं तो जब से इस तहसील में देख रहा हूँ, लोग इतने प्रताड़ित हैं, लोगों के दाखिले खारिज नहीं चल रहे हैं, दाखिले में टाइम लग रहा है। 143 के लिए आदमी को 2-2, 3-3 महीने वेट करना पड़ रहा है। पता नहीं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है, ये तहसील प्रशासन पता नहीं क्या काम कर रहा है। लोगों के जो काम होते हैं वो काम तो ये करते नहीं है, और जो अनैतिक काम है वो सारे काम इस तहसील में होते हैं। तो हम तो इस तहसील के रवैये से, मेरे को तो कोई भी, हमें किसी भी प्रकार के इस तहसील में, जब से प्रमोद कुमार जी गए हैं, तो कोई भी इस तहसील में हमें कोई भी गतिविधि नहीं दिखी है कि जिससे कि आम नागरिक खुश हो सके।
क्योंकि किसी का दाखिला चढ़ाने के लिए देता है तो 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं उस दाखिले को चढ़ने में, तो ये बहुत गलत बात है। इसका भी हम लोगों द्वारा आज पूरा विरोध किया गया है, तो मैं इसलिए हमने आज ये धरना प्रदर्शन किया है यहाँ। जी, आज काफ़ी लोग आए थे जिन्होंने बताया कि जो शहर में जितने भी आयोजन हो रहे हैं उसमें किन्नर आके और मनमानी वसूली कर रहे हैं। इस संबंध में यहाँ पर आए थे कुछ लोग जो अपना ज्ञापन देने के लिए आए थे और वो तहसील में भी गए थे अपना ज्ञापन देने के लिए। तो इस संबंध में कोशिश की जाएगी कि प्रशासन के साथ मिलकर और जो जनप्रतिनिधि आए थे और जो लोग आए थे उनके साथ एक बैठक आयोजित की जाए और साथ ही उसमें जो किन्नर समाज से लोग हैं उनको भी बुलाया जाए और जो भी नेक निर्धारित होती है वो किया जाए, जिससे कि जबरदस्ती किसी से इस प्रकार की वसूली ना हो। ये इस संबंध में पहले बताया गया है कि इनके रेट निर्धारित किए गए थे, जिसमें से कि 3100 या 2100 इस तरह के कुछ रेट निर्धारित थे। अब बीच में किस कारण से फिर ये कंटिन्यू नहीं हो पाए इसकी जानकारी भी की जाएगी और आगे भी कोशिश की जाएगी कि ये जो भी नेक हो वो निर्धारित कर ली जाए, उसी के अनुसार ये लोग नेक लें।